नमस्कार, मैं जतिन गिल। जो मैं हमेशा आपको स्वस्थ रखने के लिए तमाम तरीके की जानकारी देता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से ही आज मैं फिर आपको ये जानकारी देने आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से ही जो मैं आपको जानकारी आपको देना चाहता हूँ, और जो मेरे मित्र हैं जिनका मेरे पे मैसेज आया था, जो मेरे को मैसेज में जिन्होंने मेरे से सवाल किया था कि वो उनको ये इसी का ये मैसेज था कि उनको ये समस्या थी। अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात, अगर आप मेरी बात महावीर जी सुन रहे हैं तो मेरी बात बिल्कुल सुनिए। मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ और साथ साथ अपने सभी मित्रों को संदेश देना चाहता हूँ। कईयों को ये समस्या हुई, कईयों को हिचकिचाहट होती है, कईयों को शर्म होती है, जो ये सवाल नहीं कर पाते, और ये कई समस्या उनकी आगे से आगे बनती रहती है, वो बढ़ती रहती है आगे से आगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो समस्या अगर आपको भी है तो आप भी इस दवा का सेवन करें, जो मैं दवा आपको बता रहा हूँ और जो बनानी भी सिखाऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचाएं और खुद भी लें। जो मैं आपको बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहता हूं, और जड़ से ही खत्म, जो आयुर्वेद में ही ऐसी शक्ति है जो बीमारी को जड़ से खत्म करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं उनको क्या समस्या थी। महावीर जी को उनको यह समस्या थी कि उनको कई साल हो गए थे उनकी। उन्होंने मेरे को बताया था कि मेरे को कम से कम 8-10 साल हो गए हैं, मेरे अभी तक मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो मेरी जो वाइफ है, उसका गर्भ नहीं ठहर पाता। मेरे को ये समस्या है, मेरे को इस बारे में बताइए। मैं आपको ये बताता हूँ महावीर जी, आपको ये जो समस्या है, ये किसी प्रकार की ये समस्या जो होती है, जो और भी कई बीमारियों में भी काम आती है, मैं वही दवा बताता हूँ आपको। और अब जो अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आप ज्यादा देरी नहीं करता और मैं आपको बहुत अधिक जानकारी देना चाहता हूं, जो मैं आपको देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप जानिए क्या किस प्रकार की समस्या होती हैं जो जिनमें ये काम आती है दवा। सबसे पहले तो जिनको कंसीव, जैसे महावीर जी को जो समस्या थी कंसीव नहीं कर पाते, ठीक है, कंसीव नहीं होता, या पुरुषों के धातु कमजोर हैं, या जिनके शरीर में ताकत की कमी है, या जिनके शरीर में एनर्जी की कमी है, या जिनके शरीर में स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं है, या जिनका जो स्टेमिना बिल्कुल थकान सी फील करते हैं, थकान सी महसूस करते हैं। मैं आपको वही बताना चाहता हूं, ये जो बीमारी है। और सबसे बड़ी बात, जिस कारण से जिन पुरुषों के स्पर्म ज्यादा एक्टिव नहीं होते, जिस कारण से वो गर्भ नहीं ठहरा पाते, वो गर्भ नहीं ठहरता। मैं वही समस्या बताता हूँ आपको, वही समस्या बताना चाहता हूँ कि उसके बारे में क्या कौन सी दवा है। और सबसे बड़ी बात, जो समस्या जो आजकल कई को ये होती है और जाते हैं एलोपैथ के पीछे भागते हैं, सफेद दाग। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कहीं भी सफेद दाग हो, वो सफेद दाग भी हटेगा। और जैसे स्किन की कोई भी समस्या हो, त्वचा की कोई भी समस्या हो, सिरोसिस जैसी भी समस्या हो, वो भी इस दवा से हटेगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी दवा कैसे बनानी है। सबसे पहले तो आप आंवले का इस्तेमाल करना है आपने। आंवला जानते होंगे, आंवले के 50 दाने लीजिए। आंवले के 50 दाने, इस आंवले को 50 दाने को इसको कुकर में, प्रेशर कुकर जो होता है, प्रेशर कुकर में इसकी सीटी लगा दीजिए। सीटी लगाने 3-4 सीटियां, 3-4 तो 4 तो ज्यादा नहीं, 2-3 सीटियां बहुत हैं। 2-3 सीटियों के बाद इसके बीज निकाल दीजिए। बीज निकालने के बाद इसको, जो आपने बीज निकाले, जो आपका जो आंवला है, उसको मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद उसको एक तेल कौन सा इस्तेमाल करना है और बर्तन कौन सा इस्तेमाल करना है, वो भी खास तौर में ध्यान रखना। बर्तन किस चीज का इस्तेमाल करना है। बर्तन जो है आपका, या तो वो हो पीतल का, या वो हो तांबे का, वो बर्तन का इस्तेमाल, या वो एल्युमिनियम का बिल्कुल ना हो, एल्युमिनियम स्टील का हो, या पीतल का या स्टील का, वो बर्तन लीजिए। उस बर्तन में कम से कम आधा किलो तेल डालिए। तेल कौन सा डालना है, सरसों का तेल नहीं डालना। जो तेल डालना है वो मैं बताता हूँ आपको। तेल या तो आप तिल का तेल लीजिए, तिल का तेल या सोयाबीन का तेल। कई कहते हैं कि मेरे को सोयाबीन का तेल खाने का, मेरे को नहीं खाया जाता, मेरे से हजम नहीं हो पाता। कईयों को ये समस्या होती है, इसलिए मैं उसका तोड़ लेकर आया। उसको तिल का तेल लीजिए, आधा किलो तिल लीजिए, और उसमें आंवला, उसको जो आंवले अपने के बीज निकाले थे, आंवले को तेल में डाल दीजिए। और जो आंच है तेल की, जिसमें गर्म कर रहे हो आप,
वो आंच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। धीमी आंच में उसको पकाते रहिए। और जब आप देखेंगे कि वो जो तेल है, वो आंवला वो तेलों को सोख लेगा। सोखने के बाद उसमें थोड़ी सी उसमें मीठा डालना है। मीठा कौन सा? चीनी नहीं डालनी, बिना केमिकल वाली शुगर का इस्तेमाल करना है। वो कौन सी है? जैसे मिश्री ले लीजिए, मिश्री नहीं तो आप ये मिश्री जो एक पाउडर की उसमें भी आता है, बुरा आता है, चीनी का ये बुरा आता है, वो ले लीजिए। या वो उसमें आप उसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद अगर आप देखेंगे कुछ देर बाद इसको धीमी आंच में इसको पकाना है। धीमी आंच में इसको हिलाते रहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो वो चीनी जो आपने मीठा डाला था वो पानी छोड़ देगा। पानी को सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसमें 3 चीजें डालनी है। आपने 3 चीजें कौन सी डालनी है? आपको सबसे पहले तो आपने 50 ग्राम अश्वगंधा लेना है। 50 ग्राम अश्वगंधा, ये लिख लीजिए। 50 ग्राम जो उसमें आंवले में डालना है जब पानी सूख जाएगा। 50 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम उसमें 50 ग्राम अश्वगंधा के साथ साथ 50 ग्राम ये मुलेठी और 50 ग्राम शुंठी। ये किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। मैं फिर दोबारा बताता हूँ जो क्या क्या डालना है। 3 चीजें, गैस को बिल्कुल धीमी करनी है, धीमी आंच में। 50 ग्राम उसमें आपको डालना है अश्वगंधा, 50 ग्राम उसमें मुलेठी और 50 ग्राम उसमें डालनी है शुंठी। ये किसी भी पंसारी की दुकान पे आप जाएंगे, उनको ये दवा बताएंगे, वो ये आयुर्वेद ये जो जड़ी बूटी है वो आपको दे देंगे। उसका इन तीनों चीजों का पहले चूड़ा कर लेना। चूड़ा करने के बाद उसको तेल में डाल दीजिए। तेल में डालने के बाद तेल और आंवले के अंदर उसको धीमे आंच में उसको पकाते रहिए। जब आप कुछ देर बाद देखेंगे कि वो च्यवनप्राश जैसा हो जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा ऐसा हो जाएगा, च्यवनप्राश जैसा गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल। उसमें आपने फिर कुछ जो आपने आयुर्वेद चीजें डालनी है, ये आप लिख लीजिए, जो आपको पंसारी की दुकान से जाके लेकर आनी है। जो आपको लेकर आनी है उसको, जो आपको ये क्या क्या चीजें डालनी है, इसमें आपको डालनी है 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम लौंग ये लिख लीजिए। 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम छोटी इलायची, 50 ग्राम बड़ी इलायची, 50 ग्राम शीतल चीनी, ये शीतल चीनी आती है, 50 ग्राम शीतल चीनी होगी, और 50 ग्राम तेज पत्र, और 50 ग्राम जवैत्री, और 50 ग्राम आपको जो डालना है जायफल, 50 ग्राम डालना है काला जीरा, 50 ग्राम जो डालना है, सब चीजें 50 ग्राम डालनी है। ये डालना है नाग केशव, 50 ग्राम नाग केशव। इसको आप जब आप डालेंगे, जब आप देखेंगे जो हमने पहले आंवला जो आपका च्यवनप्राश जैसा हो गया था, उसको गैस को बिल्कुल बंद करके बिल्कुल धीमी आंच में उसको बंद कर देना। उसके बाद ये चीजें डालनी है हमने। इसका भी आपको चूड़े मिलेगा कुछ चीजों का। आप या तो उसको साबुत लेकर आइए, क्योंकि आप किसी भी पंसारी दुकान में जाते हैं, कोई चीज आपको शुद्ध नहीं मिल पाती। वो कई पता नहीं कितने महीनों की पड़ी हुई है, जो वो बिल्कुल काम नहीं कर पाती। आप शुद्ध लेकर आइए बिल्कुल। इसका जो मैंने आपको बताया, आपको ये सारी चीजें आप इसको मिला के इसको एक बर्तन, तांबे के जो आपका बर्तन है, जो आपको बताया था पीतल का, या उसमें एल्यूमिनियम नहीं डालना, पीतल का बर्तन, और उसको उसमें डाल के आप इसको 1 दिन के लिए रख दीजिए। पीतल के बर्तन में इसको एक दिन के लिए रख दीजिए, सारी चीजों को डाल के। जब इसको पूरा हिला के फिर इसको ढक के रख दीजिए 1 दिन के लिए। अगले दिन जब आप इसको फिर इसको देखेंगे खोल के, तो अगले दिन आप देखेंगे इसमें आपने आधा किलो शहद डालना है, आधा किलो शहद। और इसको एक कांच के उसको शहद डाल के पूरा मिला लीजिए। उसके बाद आपने इसको शहद में इसको मिलाने के बाद इसको आपने कांच का बर्तन लीजिए। कांच का बर्तन है, उसमें आप इसको रख दीजिए। रखने के बाद इसको कैसे इसका सेवन करना है, ये गौर से सुने। मैं इसको बताता हूं कैसे आपका सेवन करना है। आपको सिर्फ 2 चम्मच सुबह खाली पेट लेना है, 2 चम्मच सुबह खाली पेट। या आपको फिर जो आपने रात को लेना है, 2 चम्मच दिन में 2 बार ही लेना है। रात को रोटी खाना खाने के बाद आपने 2 चम्मच लेना है, और वो भी लेना है दूध के साथ। खाना खाने के कम से कम आप इसको आधे घंटे बाद, 30 मिनट बाद लीजिए। आप इसको 2
याद रखना 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद आपने 2 चम्मच लेना, वो भी दूध के साथ। अगर आपको बहुत जल्द इसी सारी समस्याओं से आराम मिलेगा, बिल्कुल आप सही समझे, बिल्कुल आपको आराम मिलेगा और बीमारी जड़ से सही होगी। नहीं तो आप ये नीचे देख रहे होंगे सप्तश्री की लहर 365, ये भी इसमें भी कुछ ऐसे वही इंग्रेडिएंट वही डले हैं जो आपको इन सारी चीजों में काम आएंगे। अगर आपके पास ये सब करने का काम समय नहीं मिल पाता, आप बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, बहुत बिजी आपका शेड्यूल होने के कारण आपको ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको ये पंसारी दुआते हुए नहीं मिल पाता, तो आप ये नीचे लिखे गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें और अपना ये सप्तश्री का लहर 365 ये मंगवा के अपना इसका सेवन करिए। इसके बारे में भी मैंने बता रखा था कैसे कैसे का सेवन करना है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये सप्तश्री लहर 365 के बारे में सुबह और शाम आपने 1 गोली खानी है। एक इसमें कैप्सूल होते हैं, इसमें कैप्सूल खाने हैं आपने एक एक, और वही वैसे ही खाने हैं जैसे मैंने को बताया था। सुबह आपको गुनगुने पानी के साथ लेना है और रात को खाना खाने के बाद रोटी जो खाना खा लिया आपने उसके बाद आपको दूध के साथ लेना है। बस आप अगर मेरी वीडियो में नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे लिखे गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें और अपनी जानकारी लें और अपनी दवा घर पे मंगवाएं। और मैं आपको और मेरा कुछ मैं और अधिक से अधिक जानकारी आपको देना चाहता हूं और देता हूं। जो मेरे को जानकारी जैसे मेरे गुरु जी से मिलती है मैं आप तक पहुंचाता हूं इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।